अगले 20 साल तक अगर हम ऐसा ही निकालते रहते हैं, जो कुल पैसा हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे लगभग 46 लाख के आसपास हम ले चुके होंगे। एंड अभी भी हमारे पास लगभग 95 लाख के आसपास हमारे पास बचे रह सकते हैं, अगर इसी हिसाब से यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता रहा हमें। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन के साथ अपना विड्रॉल करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक अच्छी वेल्थ दे सकता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हमें ये 50,000 रुपये चाहिए महीने का, तो कितने समय तक हमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, या तो आप दोस्तों जो SWP होता है ना, ये समझ लीजिए कि आपके परिवार में एक ऐसा मेंबर है जो कि आपके लिए पैसा कमा के आपको दे रहा है और बदले में आपसे कुछ ले नहीं रहा है। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बढ़िया ऑफिसर बनाना चाहते हो और बच्चा बाद में आपके बुढ़ापे की लाठी बनता है, मतलब वो आपको पैसे कमा के देता है, उसी तरीके से दोस्तों होता है SWP, जो कि आज यहाँ पे आपके लिए हम समझाने वाले हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है जो कि हमसे कई बार पूछा जाता है और मैं कोशिश करता हूँ उसका सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्या है कि 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू, तो क्या हम 50,000 रुपये की SWP कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये सवाल इतना ही जेन्युइन है जितना कि आप ये सोचो कि हमारा बच्चा आज पैदा हुआ है और उसको मान लीजिए 5 साल का हो गया है और उसको हम पढ़ाई करवा रहे हैं 10 साल। अगर उसको 10 साल में पढ़ाई करवाते तो लगभग वो इंटर क्वालिफाई करता है, तो क्या इंटर के बाद वो हमें 50,000 रुपये कमा के दे पाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जो कि BA BTech MTech पता नहीं क्या करके बैठे हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, डॉक्टरेट करके बैठे हैं, फिर भी उनको सैलरी नहीं मिल रही, जॉब ही नहीं मिल रहा, सैलरी कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे में ये सवाल उठता है जो SWP है। SWP बेसिकली क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब ये क्या होता है कि हम मान लेते हैं SIP के जरिए, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा लड़का है, इसको हम पढ़ा लिखा कर, मतलब इसमें हम छोटा छोटा पैसा मान लेते हैं 10,000 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई में बच्चों के पैसे लगते हैं ना, 2,000 4,000 रुपये 10,000 महीना, तो उसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे हम 10,000 महीना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये 10 साल 15 साल हम इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद में क्या ये हमें कमा के दे पाएगा? मतलब हमने यहाँ पे 10,000 रुपये के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया हर महीने, मतलब इसको पढ़ा लिखा दिया, और यहाँ पे 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद क्या हमें ये कमा के दे पाएगा? और दे पाएगा तो कितना दे पाएगा, कैसे दे पाएगा? चलिए इसको हम समझते हैं फुल कॉन्सेप्ट। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमें अपने पैसे को ग्रो कराने के लिए कई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन के साथ हमें FD भी करनी पड़ती है, हमें SIP भी करना पड़ता है, हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमें स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इन सब में जो इसका रिटर्न है ये अलग अलग होता है। ठीक है, जिस तरीके से इंजीनियरिंग होती है, डॉक्टरेट होती है, या फिर कोई जो कि अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो सबकी प्लेसमेंट अलग अलग जगह होती है, सबकी सैलरी अलग अलग होती है। तो सेम इसी तरीके से मान लेते हैं अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आप इंजीनियरिंग किया, ठीक है, कोई इंजीनियर बन गया, उसी तरीके से मान लेते हैं कोई यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर हम मान लेते हैं 15% का पास्ट के हिसाब से इलस्ट्रेशन ओनली रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल गया। अब यहाँ पर अगर कोई 10,000 की SIP करता है अगले 10 साल के लिए और यहाँ पे 15% का रेट ऑफ रिटर्न उसको देखने को मिलता है, तो दोस्तों इसके हिसाब से इसका टोटल इन्वेस्टमेंट आता है 12 लाख रुपए। ठीक है, 12 लाख रुपए इनको पढ़ाने लिखाने में लग गया, मतलब 12 लाख हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया अपना, और हमने समय लिया 10 साल का। इस पर हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे देखने को मिला इलस्ट्रेशन ओनली, ये हम मान लेते हैं लगभग 16 लाख के आसपास हमें देखने को मिला, यानी टोटल वैल्यू जो हमने यहाँ पे इकट्ठा किया ये लगभग 28 लाख के आसपास हमें देखने को मिला। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे 28 लाख रुपए इकट्ठा किया। अब ये देखना है कि ये क्या हमें हर महीने 50,000 रुपये की SWP करा सकता है, मतलब हमारे लिए ये कमा के दे सकता है या फिर नहीं दे सकता, और अगर देगा तो कितने समय ये हमें देगा और कितने समय बाद ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो भी जाएगा या फिर ऐसा ही चलता रहेगा ये। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक रूल याद करना होगा, अगर हम SIP कर रहे हैं तो हम किसी भी इक्विटी वगैरह फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन SWP करने के लिए जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ है उसको हमें करना पड़ता है हाइब्रिड फंड में या फिर ऐसे फंड में जहाँ पर रिस्क बिल्कुल कम हो। ठीक है, और यहाँ पर हमें ऑन एन एवरेज अगर 12% का रेट ऑफ रिटर्न पास्ट के हिसाब से अगर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि आप अपना आइडियल विड्रॉल कितना कर सकते हैं, मतलब हर महीने कितना ले सकते हैं। तो जो आइडियल विड्रॉल है दोस्तों ये लगभग 8% होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 12% का ऑन एन एवरेज यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप 8% तक विड्रॉल करते हैं तो लगभग आपका पैसा 4% के हिसाब से ग्रो होता रहता है।
अब यहाँ पर यही जो मैथ करना भूल जाते हैं, यही कैलकुलेशन करना भूल जाते हैं, उन्हीं का पैसा आगे चल के लॉन्ग टर्म में खत्म हो जाता है। देखिए अब जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन आया था कि हम 10 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या 50,000 का कॉर्पस हमें मतलब लेना है हर महीने, तो क्या हमें SWP दे पाएगा? अगर हम 50,000 का लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जो यहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ है ये लगभग 6 साल के आसपास में हमारा पैसा खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम दिमाग लगाते हैं, हम क्या करते हैं, इस 8% के हिसाब से आइडियल विड्रॉल करते हैं और हमें इलस्ट्रेशन लेकर हमें 12% का रेट और पिछले 5 में जैसा मिला अगर वैसा मिलता है दोस्तों, यहाँ पर ये 28 लाख का अगर हम देखते हैं 8% तो लगभग आता है, यह था लगभग दोस्तों 2,24,000, ठीक है, 2,24,000 ये आता है। मतलब एक साल में हम 2,24,000 अगर विड्रॉल करते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, यानी साल में 12 महीने होते हैं, अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो लगभग ये 18,600 के आसपास ये आता है पर मंथ। अगर SWP में हम 18,600 पर मंथ के हिसाब से विड्रॉल करते हैं तो हमारा ये कितना लंबा चल सकता है, इसको जरा सा हम देखते हैं दोस्तों। अगर हम मान लेते हैं हमारा जो SWP है ये हमें जो कमा के दे रहा है, अगर 18,000 की जगह 19,000 हम विड्रॉल करते हैं, ठीक है, 19,000 पर मंथ हम विड्रॉल करते हैं और हमें अगर ऑन एन एवरेज अगर ये 12% का ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जाता है, तो अगले 20 साल तक अगर हम ऐसे ही निकालते रहते हैं ये पैसा, अगले 20 साल तक अगर हम ऐसे ही निकालते रहते हैं, जो कुल पैसा हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे लगभग 46 लाख के आसपास हम ले चुके होंगे। एंड अभी भी हमारे पास लगभग 95 लाख के आसपास हमारे पास बचे रह सकते हैं, अगर इसी हिसाब से यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता रहा हमें। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन के साथ अपना विड्रॉल करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक अच्छी वेल्थ दे सकता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हमें ये 50,000 रुपये चाहिए महीने का, तो कितने समय तक हमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा? दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, या तो आप समय इन्वेस्ट करो या तो पैसा आप और इन्वेस्ट करो। अगर आप 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे अपना बैलेंस आप बना पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पर कुछ समय और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे 10 साल का पीरियड लिया, अगर यहाँ पे 15 साल का पीरियड ले लेते हैं या फिर 20 साल का पीरियड ले लेते हैं, तो इस समय हमारा जो पैसा है और ग्रो होकर बनेगा। हमारे पास जितना अधिक कैपिटल होगा हमें उतना ज़्यादा यहाँ पे SWP अमाउंट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल उस तरीके से अगर आप अपने बेटे को MBBS कराते हो तो पढ़ाने में बहुत सारा समय लगता है और बहुत सारा पैसा लगता है। तो जितना ज़्यादा पैसा लगेगा, जितना ज़्यादा समय लगेगा, उतनी बड़ी आपके पास डिग्री होती है, उतना आपके पास एक्सपीरियंस होता है और उतना ही अधिक आप पैसा कमा पाते हो। तो सेम बिल्कुल आप इसी तरीके से समझ लीजिए, SWP समझ लीजिए आपका एक लड़का है, बाद में आपको ये पैसे कमा के देगा अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ाते हो, सही ज़्यादा समय तक पढ़ाते हो और ज़्यादा पैसा लगा के पढ़ाते हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर इसको और डिटेल में आपको जानना है ना, कमेंट में आप जस्ट SWP लिख दीजिएगा। इसका पूरा प्रोसेस आपको हम समझाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे यूनिट का कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से आप SWP में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे फंड यहाँ पे चुनने होते हैं, कितने समय यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है। सारी चीज़ें आपके एज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपके लिए बनाने का प्रयास करेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको सीधा कमेंट में SWP टाइप कर देना है और आपको सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी अगली वीडियो में। बाकी इस वीडियो की राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो भी, अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।